वेलकम टू माय चैनल जेई रैंक अप एकेडमी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने शॉर्ट नोट्स तैयार किया है जो बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसी के अंतर्गत क्वाड्रेटिक आता है। क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स बराबर ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स एन की पावर वन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए की पावर ए एन तक जो एक फॉर्म बनता है अलजेब्रा का, उसी को पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं, एक्स बराबर अल्फ़ा यदि है तो उसका रूट ऑफ इक्वेशन पी एक्स बराबर जीरो होगा। यदि पी अल्फ़ा बराबर जीरो हो जाए तब पी अल्फ़ा बराबर जीरो होगा तो वो इक्वेशन का एक रूट होता है। अब ग्राफिक मीनिंग ऑफ रियल रूट। ग्राफिक ऑफ वाई बराबर एफ एक्स, ग्राफ ऑफ वाई बराबर एफ एक्स कट एक्स एक्स एट एक्स बराबर अल्फ़ा। अगर ग्राफ में एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कट करता है तो वो उसका रूट कहलाता है। जितना रियल रूट होता है उतना ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है पॉलिनोमियल का। यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट पर कट किया है तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर पी एक्स का रूट भी एक है। कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होता है उतना ही उसका रूट भी होता है। If a real polynomial root of form a plus ib are always occur in pair, a plus ib जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। कॉन्जुगेट पेयर कहने का मतलब है अगर a प्लस आई बी यहाँ है तो a माइनस आई बी ही दूसरा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बन जाता है? जब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो आइडेंटिटी बन जाएगा, सारे एक्स को सेटिस्फाइड करेगा, तब जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो हो जाए तब वो सारे आइडेंटिटी बन जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, इसी आइडेंटिटी पर आधारित एक क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ पी इफ इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस पी माइनस टू होल एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस थ्री बराबर जीरो बिकम एन आइडेंटिटी इन एक्स। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम ए बराबर एक्स स्क्वायर हुआ तो ए बराबर जीरो कर लेंगे और मैं पी माइनस पी स्क्वायर को भी जीरो कर लेंगे और सब तीनों का रूट निकाल के उसमें से कॉमन लेंगे तो पी बराबर वन कॉमन आएगा, जो ही इसका सॉल्यूशन होगा और इसको आइडेंटिटी बनाएगा। चलिए अब आगे शुरू बढ़ते हैं। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो एक क्वाड्रेटिक है तब इसका सॉल्यूशन, इसका रूट क्या होगा? तो इसके रूट के लिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए होता है। जो चूँकि ये टू डिग्री का इक्वेशन है इसलिए उसके दो रूट होंगे, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अल्फ़ा में बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए और बीटा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके रूट के बारे में, रूट के नेचर के बारे में। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का रूट रियल और डिस्टिंक्ट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर हम रियल और इक्वल रूट के बारे में बात करते हैं तो डी बराबर जीरो डेट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होता है। और इमेजिनरी रूट डी लेस देन जीरो बी स्क्वायर फोर ए सी लेस देन जीरो होगा। अब हम इसके सम ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं। दो रूट हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसके सम क्या हो जाएंगे? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ माइनस साइन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम डिफरेंस ऑफ रूट
अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए डेट इज रूट अंडर डी बाई ए डेट इज डिस्क्रिमिनेंट रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म और ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक बात यहाँ पे बताना है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट को एक्स से गुना करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर जीरो लगाने के बाद ये एक इक्वेशन बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तब एक 1 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 जो होगा जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा, इसका मतलब ये होगा उसका दोनों रूट रियल होंगे। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैव, अगर ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है तो इसके अगर एग्जैक्टली 1 रूट ही होने हैं, 0 वो भी 0 होने हैं, तो हम सी बराबर 0 कर देंगे और ए बी को नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा एक रूट 0 आ जाएगा। अगर वो दोनों रूट को 0 करना है तो बी बराबर सी बराबर 0, बी सी दोनों को 0 कर देंगे और ए को नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर एक रूट को इन्फिनिटी करना है तो ए बराबर 0, बी नॉट इक्वल टू 0। अगर दोनों रूट को इन्फिनिटी रखना है तो ए बराबर बी बराबर 0, दोनों ए और बी को 0 कर देंगे और सी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तब हम इसके दोनों रूट को इन्फिनिटी कर पाएंगे। अब पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से अल्फ़ा n तक कोई n रूट अगर है, वो भी n डिग्री का विथ लीडिंग कोफिशिएंट a, तब इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 डॉट x माइनस अल्फ़ा n बराबर 0 करने पर वो जो फॉर्म सॉल्व करके निकलेगा वो पॉलिनोमियल आता है। अब कि इसी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया हुआ है px, तो px हम लेट px बराबर x इज ट्रू फॉर x बराबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसके px के रूट हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, x बराबर 1 2 3 4 5 6 आर द रूट ऑफ इक्वेशन। जैसे कि हम अभी यहाँ पे पढ़े हैं x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2, उसी तरह हम यहाँ पे इसको अगर रूट है तो इसको अरेंज करेंगे, px माइनस एक्स, px बराबर x यहाँ है तो px इसको x को हम निगेटिव की तरफ ले जाएंगे, px बराबर x, इसके रूट हैं तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पुट x बराबर 7 हम पुट करेंगे क्योंकि हमको p7 का मान निकालना है, यहाँ पे हमको p7 का वैल्यू निकालना है। तो p7 का वैल्यू रखेंगे तो p7 माइनस 7 x माइनस 1 में x 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, p7 बराबर ये 7 इधर चला जाएगा, 7 प्लस 6 इंटू 5 30 120 360 720, तो हमारा आंसर आ गया 727। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे और केयरफुली पढ़ेंगे तो समझ आ भी जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम कंडीशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ते हैं। अगर दो इक्वेशन a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0 फर्स्ट दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0, दो इक्वेशन है। अगर बोला जा रहा है इसके दोनों रूट कॉमन है
दोनों रूट कॉमन होंगे तो इसको लीडिंग कोफिशिएंट हम इक्वल कर देंगे, प्रोपोर्शन में हम देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कर लेंगे तो इसके कॉमन रूट वाली बात पूरी हो जाएगी। अगर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, अगर हमें पता चल रहा है जो इसके एक रूट ही कॉमन है तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के दरमियान एक्स स्क्वायर टर्म को एलिमिनेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर टर्म जब ही एलिमिनेट होगा तो दो इक्वेशन बनेगा, सिंपल लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्स आ जाएगा। अब हम ग्राफ के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है, विथ वर्टेक्स -b/2a, -d/4a। एक्स हो गया -b/4a और वाई एक्सिस हो गया -d/4a। अगर जैसे हमारा इक्वेशन है ax² + bx + c इक्वेशन का फॉर्म होता है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, a अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। और अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो यह इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब ये हुआ इसके दो रियल सॉल्यूशन होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होगा तो ये एक्स एक्सिस पर इसके ग्राफ टच करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो इसके ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस पे टच करेंगे ना ही कट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² टर्म अगर निगेटिव होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला ग्राफ होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, ax² + bx + c लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r के लिए होगा तो वो तभी होगा जब a लेस देन 0 और d लेस देन 0 होगा। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी ax² + bx + c लेस देन 0 ऑल x के लिए माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि y बराबर ax² + bx + c x बिलोंग टू r दिया हुआ है तब इसका रेंज के लिए दो केस बनेगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो रेंज होगा क्लोज ब्रैकेट -d/4a टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट होगा, सॉरी। और सेकंड a लेस देन 0 है तो इसका रेंज -इन्फिनिटी से -d/4a तक होगा। अब लास्ट हम टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट हम पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ रूट कंडीशन, इसका फर्स्ट है, अगर कंडीशन फॉर बोथ रूट, अगर ax² + bx + c बराबर 0 का दोनों रूट किसी दो पॉइंट k1 एंड k2 के बीच में लाई करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, वो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस उसके लिए 3 कंडीशन दिया हुआ है, उसके पॉइंट का तीनों को सॉल्व करेंगे और इसके इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो उसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इसका होगा कंडीशन d ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और -b/4a एक्स एक्सिस वर्टेक्स -b/4a k1 एंड k2 के बीच में लाई करेगा, और कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू f k1, फंक्शन में k1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और a इंटू f k2, फंक्शन में k2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तब हम फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का इंटरसेक्शन ले लेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा x बिलोंग टू, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी लोकेशन ऑफ रूट में अब सेकंड है, कंडीशन ऑफ फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ ax² + bx + c बराबर 0 लाइज बिटवीन रियल नंबर k1 एंड k2। अगर वन रूट ही k1 और k2 के बीच लाई करेगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा? फंक्शन में हम k1 इंटू फंक्शन में k2 का वैल्यू लेस देन 0 कर देंगे,
तो हमारा वो x आ जाएगा। अब थर्ड है कंडीशन फॉर विच हम इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं। अगर K1 पॉइंट यहाँ है, K2 यहाँ है, तो अगर ग्राफ ये लाइक कर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो K1 FK1 और FK2 यहाँ है, तो ये बीच में एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जो इसका एग्जैक्टली 1 रूट को दिखाता है। थर्ड कंडीशन अब पढ़ लेते हैं। हमारा कंडीशन फॉर रियल नंबर के लाइज बिटवीन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हम कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर विच बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर ग्रेटर देन अ रियल नंबर के। अगर दोनों रूट ग्रेटर देन एक रियल नंबर के से है तो d ग्रेटर देन 0 = 0, a × FK1 ग्रेटर देन 0 - b/2a ग्रेटर देन k, तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर स्मॉलर देन रियल नंबर के। अगर हमारा दोनों रूट छोटा है k से तो d ग्रेटर देन = 0, a × FK1 ग्रेटर देन 0 - b/2a लेस देन k है, और इस तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब है हमारा छठा पॉइंट, इफ़ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव। दोनों अगर पॉजिटिव रूट है तो d ग्रेटर देन = 0 - b/2a लेस ग्रेटर देन k और a × c ग्रेटर देन 0, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट पॉजिटिव को सेटिस्फाइड करने वाला x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। सातवां पॉइंट है, इफ़ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर निगेटिव, तो हम d ग्रेटर देन = 0 - b/2a लेस देन k और a × c ग्रेटर देन 0 करके तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। हमारा x का वैल्यू आ जाएगा जो हमारे इक्वेशन का दोनों रूट निगेटिव को सेटिस्फाइड करेगा। और लास्ट है हमारा, इफ़ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑफ पॉजिटिव साइन, तब हम a × c लेस देन 0 कर देंगे तो हमारा ये अपोजिट साइन का दोनों रूट आ जाएगा और x का वैल्यू हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो आज का हमारा ये शॉर्ट नोट इतना ही तक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। कृपया आप लोग मेरे चैनल को बहुत बहुत प्यार दें और सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सारे अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।